हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड के बारे में। और वैसे कैंडिडेट जो वेट कर रहे थे 2 इयर्स बीएड के एडमिशन से रिलेटेड यूपी में, अगर जिनको भी एडमिशन लेना था बीएड में, तो आप सभी के लिए जो अपडेट है फाइनली आ चुका है। आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन एक पास रखा है ताकि आपको कोई भी समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, हम लोग नोटिफिकेशन पे भी चलेंगे। नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो भी 2 इयर्स का बीएड का एडमिशन है ना, उसका एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग नोटिस पे चलेंगे। ठीक है, वेबसाइट भी बता दूंगा, वहीं से आपको जाके अप्लाई भी करना होगा जब स्टार्ट होगा आपका अप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक है, अभी आपका अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ कि हाँ कैसा इस साल प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट है आपका, क्या अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आप स्मूथली जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, जो बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का है, जो कंडक्ट करवाएगी इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की। ठीक है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपका एंट्रेंस जो रहेगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और इन्हीं के वेबसाइट पे ही जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा आपका 15 फरवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 7 दिनों का टाइम है। तो 15 फरवरी को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, आपका रहेगा 15 मार्च 2025, यानी 15 मार्च 2025 तक आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करोगे। तो आपको लगभग 1 महीना का टाइम दिया जाएगा, इसी बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दबाजी में नहीं सबमिट करना है कि 15 फरवरी को आ गया, चलिए हम 15 फरवरी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करना है, अच्छे से समझ लेना है, फिर आपको जाके वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी अप्लाई कीजिए तो मतलब जब फॉर्म ओपन होगा तो मतलब 15 को कीजिए तो, या 16 को कीजिए तो, या मार्च में कीजिए तो। ठीक है, सबका जो एंट्रेंस होगा कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो भी रहेगा आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। तो आपको अच्छे से सारा चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, मान लीजिए गलती कर दोगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो बीएड का एग्जामिनेशन होगा, जो एंट्रेंस करवाया जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कब होगा। तो ये मान के चलो आप अप्रैल 2025 में एक्सपेक्टेड है, तो अप्रैल में ही आपका जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब रिजल्ट कब आएगा, तो मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो काउंसलिंग कब से आपका स्टार्ट होगा, तो जून के आसपास जो रहेगा आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जो भी यूपी बीएड है ना, तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है। तो सबका काउंसलिंग मतलब ये लोग बताएंगे कैसे आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, अगर आपको मतलब चाहिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो आप बताना, मैं आपके लिए प्रॉपर एक लिस्ट प्रिपेयर कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आप अपना जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो जाहिर सी बात है एज एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेस किया जाता है। उसमें आपका एंट्रेंस का जो भी रहता है, आपका एप्लीकेशन फ़ीस का जो भी कॉस्ट रहता है उसमें इंक्लूड रहता है। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनका सेम अमाउंट लगने वाला है 1400 यानी 1400 रुपया। और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनका लगने वाला है 700। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, इतना आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है जब फॉर्म आपका ओपन होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। अब हम लोग एज लिमिट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे तो एज लिमिट भी यहाँ पे रखा गया है। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 है, यानी 18 साल है, और मैक्सिमम को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है आप जितना भी एज के कैंडिडेट हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपका 18 साल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ये मेन पोर्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करोगे, जाहिर सी बात है आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है, आप समझ लीजिए। जो भी बैचलर डिग्री किए हैं या मास्टर डिग्री किए हैं तो उनके पास 50% मार्क्स रहना चाहिए, यानी ओवरऑल परसेंटेज जो आप
ऐड करोगे तो 50% आपके पास रहेगा, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है ताकि इतना परसेंटेज रहेगा ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 49% भी है या 49.5% भी है तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी सेट कर रखा गया है। उनका 55% मार्क्स आपके पास रहना चाहिए ओवरऑल, तभी आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगर आपके पास 54 है या 54.5 है तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, इसलिए आपके पास 55% ओवरऑल मार्क्स रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या बताया गया थोड़ा सा समझ लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, और वेबसाइट भी बता देंगे कौन से वेबसाइट पे आप अपना जानकारी ले लोगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को वहाँ पे एंड कर देंगे। तो देख सकते हो ये हमारे पास ये PDF है, तो इसको वेबसाइट से चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से रिलीज़ किया गया। जाहिर सी बात है इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही आपका जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेगी, तो उनके तरफ से ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देख सकते हो इन्होंने ये बोला है कि जो भी यूपी का जो भी है ना उसको अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, जो भी अगर मतलब बीएड करना चाहते हैं 2025-2027 सेशन के लिए, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसी के लिए इन्होंने बात कर रखा है। ठीक है, और उसके लिए एंट्रेंस भी आपको देना होगा, और जो भी कैंडिडेट होंगे अगर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनको जो भी है एंट्रेंस भी आपको देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने ये बोला है। ठीक है, और जो भी आपका इन्होंने ये भी बोला ऑनलाइन आवेदन एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पे आप अपना जो भी है फॉर्म फिलअप करिएगा www.bujhansi.ac.in, यही वेबसाइट है। यहीं पे आपका जो भी है फॉर्म फिलअप होगा, यहीं पे आपका अपडेट मिलेगा। कब से आप अपना अप्लाई कर सकते हो, तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, और ये कुलपति सर की तरफ से जो भी है ये रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो यहीं तक है, एक ही पेज का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए यही था, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ तक पढ़ सकते हो, यही आपका मेन पोर्शन रहने वाला है। वेबसाइट है www.bujhansi.ac.in, यहीं पे जाके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और 15 फरवरी से आप अपना अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। ठीक है, जब फॉर्म रिलीज होता है ना तो मैं प्रॉपर एक बार आपको गाइड कर दूंगा कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ताकि आपका और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, चलिए यही था, इन्फॉर्मेशन देना था। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, अच्छा अपडेट मिलेगा और ऑथेंटिक अपडेट मिलने वाला है। ठीक है, न जहाँ पे भी अगर सवाल आ रहा है, जहाँ पे भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हालांकि मैंने जो भी ईच एंड एवरी टॉपिक है मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।